अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, टोमेटो गोभी की रेसिपी, और ये कश्मीरी स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये 1.5 kg गोभी है और ये आप देखें बिल्कुल ये फ्रेश है। मैं अभी मार्केट से लेके आई हूँ और इस रेसिपी के लिए आपने स्पेशली बिल्कुल फ्रेश गोभी ही यूज़ करनी है। एक दिन पुरानी या मुरझाई हुई गोभी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। अब इसके लीव्स को मैं कट कर दूँगी और ये ऑलमोस्ट जो है वो 1 kg रह जाएगा। गोभी को मैंने इस तरह बड़े पीसेस में काट लिया है और अब मैंने इसको धो लिया है। गोभी को बॉईल करने के लिए मैंने पानी चूल्हे पे रखा हुआ था और पानी आप देखें काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है तो मैं 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक। इसमें फुल बॉईल आ गया तो मैं इसमें गोभी डाल रही हूँ। गोभी को हमने ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना, सिर्फ हमने एक ही बार आप समझिए कि सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैक्सिमम 1 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे और इसके बाद इसे स्टेन कर लेंगे। हल्दी डाल के बॉईल करने का फ़ायदा ये है कि गोभी की जितनी भी स्मेल होती है वो निकल जाती है और जो नमक है उससे गोभी के अंदर बड़ा लाइट सा टेस्ट आ जाता है। अब 1 मिनट हो गए और अब मैं इसे स्टेन करने लगी हूँ। गोभी फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और अब जो गोभी मैंने बॉईल की थी इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है और ये ड्राई होने के बाद अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। सारी गोभी मैंने एक ही बार इसमें डाल दी है। आप चाहें तो 2 बार भी, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और गोभी को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो हिलाना नहीं है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और उसका कलर गोल्डन सा हो जाए। अब इसका कलर ये लाइट गोल्डन हो गई है, आप देखें। और अब बस मैं इसको निकालने लगी हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg टमाटोस लिए हैं और अब मैं ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बन गया है और ब्लेंड करते हुए मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सिर्फ पानी ऐड किया था ताकि इजीली जो है वो ब्लेंड हो जाए। अब मैं इसे छान लूँगी। छानने का मकसद ये है कि इसमें से छिलके और बीज अलग हो जाएं और टोमेटो प्यूरी बन जाए। ये सारे बीज और छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ प्यूरी तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप ऑयल को गरम कर लिया है और अब मैं इसमें एक प्याज ऐड कर रही हूँ। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। प्याज को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन हो गए और अब मैं इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। टोमेटो पेस्ट जो है इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसी की वजह से ये जो गोभी है बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट बनती है। इसे हमें थोड़ी देर तक पकाना है ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और जब तक इसमें बॉयल आता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गए और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए भूनना है इसको। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है और ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब टमाटो पेस्ट भून जाता है तो इसकी पहचान ये होती है कि सारा ऑयल ऊपर आ जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है और साथ में इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। टोमेटो पेस्ट को भूनते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गए और ये देखिए ऑयल सारा साइड पे निकलना शुरू हो गए और इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और कलर भी जो है वो काफ़ी डार्क हो गया। इसमें मैंने कोई कलर अभी शामिल नहीं किया, इसमें किसी तरह का कोई फूड कलर शामिल नहीं किया। ये टमाटोज़ का अपना ही कलर है और ये देखें क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी कम हो गई है। प्याज भी इसमें ऑलमोस्ट सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें कुछ और मसाले ऐड कर रही हूँ। दालचीनी के 2 बड़े पीसेस मैंने इसमें डाले हैं। इसके अलावा 3 सब्ज़ इलायची, 3 लौंग शामिल किए हैं और 2 बड़ी इलायची। इनको डालने के बाद भी हमने थोड़ी देर के लिए इनको भूनना है।
हाफ़ टी स्पून सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च। और ये मिर्च जो है वो कश्मीरी मिर्च है और इसकी तेज़ी कम होती है लेकिन इसका कलर ज़्यादा होता है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद भी हमने इसे मज़ीद भूनना है। और आप ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त, जो ग्रेवी है वो कितनी ज़बरदस्त बनती जा रही है। क्वांटिटी इसकी हाफ़ रह गई है और ऑयल जो है वो सारा किनारों से निकलना शुरू हो गया है। मसाला जो है भुन चुका है, इसे भुनने में मेरा काफ़ी टाइम लग गया है। और आप देखें इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, बिल्कुल इसकी मसाले की शक्ल बन गई है। और इसको आपने भूनते हुए जल्दी नहीं करनी। और अब क्योंकि ये भुन चुका है, ऑयल सारा बाहर निकल आया है, अब मैं इसमें 2 गिलास में इसमें पानी की ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। पानी डालने के बाद और इसे मिक्स करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देना है। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक ये पकता रहेगा। इस रेसिपी की टमाटो ग्रेवी बनाना भी एक आर्ट है और इसमें आपने बनाने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। आपने बड़े आराम और सुकून से इसको भूनना है। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया और ग्रेवी आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा भी बना सकती हैं। थोड़ा और भी पानी ऐड कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए। अब क्योंकि इसमें बॉयल आना शुरू हो गए तो मैं इसमें गोभी डालने लगी हूँ। फ्राई की हुई गोभी आपने इसमें डाल देनी है। गोभी डालने के बाद अब हम सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे। और इस वजह से क्योंकि पहले ही गोभी हाफ़ फ्राई है तो हमने इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। 3 से 4 मिनट हो गए इसे पकते हुए, इसे दम पे रखे हुए। और ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो ग्रेवी तैयार हो गई है और गोभी बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। गोभी अब क्योंकि बिल्कुल तैयार है तो बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है। और अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। कश्मीरी वाज़वान स्टाइल में गोभी बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े की बनती है। इसी रेसिपी को आप फॉलो करें, आपको अच्छी लगेगी। इसको आप वाइट राइस के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।